आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a dipole is placed in an electric field as shown. In which direction will it move? ठीक, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल प्लेस किया गया है। डाइपोल हमारा ये है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो चार्ज है हमारा नेगेटिव चार्ज है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस पूरे रीजन में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे जा रही है। ठीक, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन हमें गिवन है। क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स देखो कितनी क्लोज है, एक दूसरे के कितनी क्लोज है। इट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा सबसे ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स थोड़ा दूर दूर हो रही है। फिर यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो क्लोजनेस है वो देखो हमारा बढ़ती जा रही है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घट रहा होगा। क्लियर हो गया? यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगर हम ये फाइंड आउट कर पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा तो हमारा आंसर आसानी से निकल पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम इस सेंटर की तरफ रहेंगे। लेट्स से हमारा ये सेंटर पॉइंट था ओ। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम लाइनें, तीनों लाइनें एकदम पास में है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ रही है। फिर इनके बीच का जो सेपरेशन देखो बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक, या फिर अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या हो रही है, दूर दूर हो रही है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा होगा। अब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे देखो कि इस अगर पॉजिटिव चार्ज पे एक लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ तो पास पास में है, बट नेगेटिव चार्ज पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूर चली गई हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज। मैं ये बताना चाह रहा था इस डायग्राम को देख के। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो आप देखते हैं इस पे क्या था हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारा नेगेटिव चार्ज था। हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, एक चीज तो पता चल गया कि लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज हमारा पॉइंट ए पे रखा गया था, नेगेटिव चार्ज हमारा पॉइंट बी पे रखा गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। क्लियर हो गया? ए और बी पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रखे गए थे। हमें पता है कि जो डाइपोल होता है उस पर दो चार्जेस होते हैं। इस तरह से हमारे पास डाइपोल होता है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, इनके बीच की सर्टेन डिस्टेंस होती है। अब ये डाइपोल हमारा, लेट्स से कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज था पॉइंट ए पे था, जो नेगेटिव चार्ज था हमारा पॉइंट बी पे था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा, इस डायग्राम को देख के लगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे ज्यादा है, पॉइंट बी पे कम है। अगर ये डाइपोल हमारा मान लेते किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होता, ठीक, इस तरह से मान लेते एक डायरेक्शन में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी गई थी, समझने के लिए हम देख सकते हैं। ठीक, तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखे गए होंगे, अब आप भूल जाइए कि यहाँ पे हमारे पास डाइपोल था, अब आप इतना ही समझिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल थे जो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए थे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज पे देखो तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। ठीक, लेट्स से हमारा फोर्स था पॉजिटिव चार्ज पे F1। ठीक, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक, क्लियर हो गया? ये हमारा आ गया F1 की वैल्यू। समझ में आ गया? अगर हम बात करें F2 चार्ज, यहाँ पे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज जो था। अब नेगेटिव चार्ज अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लगता है जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा हमारे पास F2। ठीक, और अगर F2 का भी मैग्नीट्यूड देखोगे तो F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो चार्ज कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में, दोनों चार्ज जहाँ पे रखे गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास QE। तो इस तरह से दोनों पे चार्ज लग रहा होगा। लेकिन अगर हम कहें कि जहाँ पे पॉइंट ए पे जहाँ चार्ज रखा गया था अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और पॉइंट बी पे जहाँ चार्ज रखा गया था वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, या EA EB बोल देते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EA है और पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EB है। तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कितना है EA, पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EB है। अगर कहें EA इज ग्रेटर देन EB, अगर हम कहें कि हम ऐसे देख भी पा रहे हैं, कहना क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था उस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज थी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज पे। तो अगर EA इज ग्रेटर देन EB होगा, अगर EA इज ग्रेटर देन EB होगा तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज की तो मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। अब जिसका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। इट मीन्स F1 इज ग्रेटर देन F2। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था किधर लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था। इट मीन्स जो पूरा ये डाइपोल होगा हमारा
वो हमारा देखो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था F1, तो डायपोल हमारा किधर मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था पीछे की तरफ F2 लग रहा था, बट वो F1 से कम था। इट मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स आया देखो हमारा राइट डायरेक्शन में आ गया। क्लियर हो गया। तो ये जो डायपोल हमारा होगा किधर मूव करेगा, ट्राई टू मूव इन राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड इट्स पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। ये तो गलत हो गया, लेफ्ट पे तो मूव नहीं करेगा। लेफ्ट पे कब मूव करता, जब नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था वो ज्यादा होना चाहिए था। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था वो देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, लेफ्ट में। ये हमारा क्या था, F2 था। और जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा था वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा था, वो हमारे पास क्या था, F1 था। अब पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी तो F1 ग्रेटर देन F2 हो गया। अगर F1 ग्रेटर देन F2 हो गया तो जो ये डायपोल होगा किधर मूव करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, लेफ्ट राइट सॉरी राइट डायरेक्शन में। यहाँ कह रहा है टुवर्ड्स राइट एंड इट्स पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस। यहाँ कह रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट एंड इट्स पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस। तो लेफ्ट वाले तो पूरे क्या हो जाएंगे, हमारे पास रॉन्ग हो जाएंगे। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल हमारा क्या होता है, अगर देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास। अब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है यू इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो अगर ई की वैल्यू बढ़ेगी, अगर ई की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे देखो ये हमारा जैसे जैसे हम यहाँ पे जा रहे होंगे, सॉरी जैसे जैसे अब हमें ये पता चल गया कि डायपोल हमारा क्या होगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि उस पर जो फोर्स लग रहा था F1 ग्रेटर देन था F2 था। अगर ये डायपोल हमारा राइट डायरेक्शन में बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही होगी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा, इट मीन्स पोटेंशियल हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन ना लगा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता, पोटेंशियल घटता, बट ये नेगेटिव साइन लगा है तो पोटेंशियल हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो एक चीज तो पता चल गया कि डायपोल हमारा राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। राइट डायरेक्शन में मूव करेगा इट मीन्स कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे होंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घट रहा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू घटेगी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा, इट मीन्स जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो टुवर्ड्स राइट एंड इट्स पोटेंशियल विल बी इंक्रीज, इट मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा चौथा कह रहा है, लेफ्ट वाले तो सारे गलत हो गए, लेफ्ट तो हमें सोचना ही नहीं था क्योंकि डायपोल हमारा लेफ्ट में मूव ही नहीं कर रहा था। ऑप्शन 4 टुवर्ड्स द राइट एंड इट्स पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीज नहीं करेगा। रिमेंबर दैट यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, अगर आप ये नेगेटिव साइन भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेगेटिव साइन मीन्स कि अगर ई की वैल्यू घटेगी तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नंबर था -2, यहाँ पे कोई एक नंबर था -3, कौन ज्यादा बड़ा है, -2 का। ठीक, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के आगे जो छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही होगी तो ये नंबर क्या होगा, नंबर का मैग्नीट्यूड कम होगा, बट नेगेटिव साइन लगा होगा, इट मीन्स वो नंबर बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।